गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक है उसका पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको आप ज़रूर देख लें क्योंकि हर टॉपिक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जब हम पहले टॉपिक को समझ पाएंगे तभी हम आगे के टॉपिक को भी समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देश का विभाजन, यानी भारत का जो विभाजन हुआ, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। यानी विस्थापन का अर्थ हो गया हटाना, यानी एक जगह पर जो स्थापित लोग हैं उनको दूसरी जगह भेजना, और पुनर्वास का अर्थ होता है फिर से बसाना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं पार्टीशन, विभाजन को पार्टीशन, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, एंड रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास। तो देखिए हमारा जो देश है भारत, उसको पहले क्या कहते थे? ब्रिटिश इंडिया। इसको थोड़ा सा मैं मैप के माध्यम से भी आपको समझा देती हूँ। ये भारत का मैप है, इसमें आप ऑरेंज कलर से जो देख रहे हैं ये ब्रिटिश इंडिया के मैप की अगर मैं बात करूँ तो उस समय ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में सीधे अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था और दूसरे हिस्से में देसी रियासतें या रजवाड़े थे। ये क्या हैं ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, जिसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए जो ऑरेंज कलर आप देख पा रहे हैं ये क्या था? ब्रिटिश भारत, यानी यहाँ पर सीधे अंग्रेजी शासन था। और जो ब्लू कलर आप देख पा रहे हैं ये क्या है? रियासतें या रजवाड़े। अब क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। लेकिन आज़ादी के साथ ही इस देश के क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए, विभाजन हो गया। वो विभाजन क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान। अब ये विभाजन कहने में तो बहुत आसान था लेकिन करने में उतना ही मुश्किल था। अब देखिए जो देश, जो लोग इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रह रहे हैं, अचानक उनसे कह रहे हैं कि ये देश के अब 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा हो गया भारत और दूसरा हिस्सा हो गया पाकिस्तान। भारत से कुछ लोग जो अल्पसंख्यक हैं मुसलमान उनको पाकिस्तान भेज रहे हैं, और पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको भारत भेज रहे हैं। तो ये तय किया गया कि भारत के जिस हिस्से में भी, विभाजन का आधार क्या था? धर्म था। और ये तय किया गया कि भारत के जिस हिस्से में भी मुसलमान ज़्यादा हैं उस हिस्से को जोड़कर पाकिस्तान बनाएंगे और बाकी हिस्सा क्या रहेगा? भारत रहेगा। तो ये देखा गया कि भारत के पूर्वी हिस्से, ये आप देख पा रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान, ये लिखा हुआ है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आजकल क्या है? पाकिस्तान है, और ये आजकल क्या है? बांग्लादेश। तो इन दोनों हिस्सों में क्या रहते थे? मुसलमान ज़्यादा रहते थे। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों को आपस में जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे? बीच में तो भारत आ जाता है। तो लास्ट में ये तय किया गया कि भारत के पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से वाले जो इलाके हैं वो किस में आएंगे? पाकिस्तान में आइए। तो आप देखते हैं डिटेल में इस टॉपिक को। 14-15 अगस्त को देश को आज़ादी तो मिली लेकिन बंटवारे के साथ, विभाजन के साथ। और विभाजन क्या हुआ? देखिए जो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, जब ब्रिटेन का शासन भारत पर था तो उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। ब्रिटिश इंडिया 2 राष्ट्रों में बंट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। अब दोनों देशों के भूभागों पर क्या खींच दी गई? एक रेखा खींच दी गई, सीमा रेखा खींच दी गई। और इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। अब जिन हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अब उन्हीं मुसलमानों में अब क्या आ गई? एक असुरक्षा की भावना आ गई। इसके पीछे अंग्रेजों की भी फूट डालो या बांटो या शासन करो की नीति भी थी।
और इन्हीं परिस्थितियों ने ऐसे कठिन समय को जन्म दिया, ऐसी भारत विभाजन को करना पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी और मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के तहत ही उसने क्या किया, एक नए राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी। अब ये मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए की गई। अब मुस्लिम लीग ने जो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी द्विराष्ट्र के सिद्धांत के अनुसार, भारत किसी एक कौम का नहीं, यानी भारत में कोई एक जाति नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश, एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान का निर्माण उनकी लाश पर से होगा, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के कारण भारत का विभाजन होकर ही रहा। इसमें सबसे ज़्यादा जिन्ना की हठधर्मिता को भी हम लेते हैं। 1940 के दशक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और ब्रिटिश शासन की भूमिका भी कुछ ऐसी रही कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग आखिर मान ली गई। अब देखिए विभाजन किस तरीके से हुआ, विभाजन की प्रक्रिया, अगला टॉपिक, या इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो अब ये फैसला हुआ कि जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया गया। और यह विभाजन जितना दर्दनाक था उतना ही कठिन था इस फैसले को अमल में लाना। और जो ये विभाजन भारत और पाकिस्तान का हुआ, इसका आधार क्या था, धार्मिक बहुसंख्या। यानी दो चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ, एक बहुसंख्यक, एक अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक का मतलब होता है ज़्यादा संख्या में, अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम संख्या में। यानी जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा थे, बहुसंख्यक थे, वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से क्या कहलाएंगे, भारत कहलाएंगे। ये बंटवारे का आधार था। यह बात कहने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसे अमल में लाने में कई सारी दिक्कतें थी। पहली दिक्कत तो यही थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। देखिए इस देश में कितने सालों से हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रह रहे हैं, पड़ोसियों की तरह रह रहे हैं। अचानक उनसे ये कह दिया जाए कि तुम्हारा देश का बंटवारा हो गया, तुम यहाँ से निकलो और दूसरी जगह बस जाओ, तो ये कितना कठिन रहा होगा ये हम सोच सकते हैं। तो ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, पूर्व भारत का पूर्वी हिस्सा और पश्चिम का हिस्सा। लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं था कि इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाए और पाकिस्तान बना दिया जाए। आखिरकार ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और बीच का जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, भारतीय भूभाग। अब दूसरी समस्या क्या थी देखिए, जो मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को भी तैयार नहीं था। ये जरूरी नहीं था कि जितने भी मुसलमान थे वो सारे पाकिस्तान में जाने को राजी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, वो कौन थे, पश्चिमोत्तर प्रांत के नेता थे। उनकी इतनी प्रसिद्धि थी कि उनको सीमांत गांधी के रूप में जानते थे। इनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया, इनकी आवाज़ की भी अनदेखी की गई। और तीसरी समस्या थी कि ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल थे, होने को तो मुस्लिम बहुल थे, मुसलमान वहाँ ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन
बहुसंख्यक बहुत सारी संख्या में गैर मुसलमानों के अलावा भी वहाँ पर आबादी थी। और इन दोनों प्रांतों में भी जो बंटवारा हुआ पंजाब और बंगाल में, यहाँ पर भी धर्म के आधार पर, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ। लेकिन हुआ यूं कि आज़ादी की रात तक भी अनेक लोगों को ये पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में है, क्योंकि विभाजन करना एक टेढ़ी खीर था। कहना बहुत आसान था लेकिन विभाजन करना उतना ही मुश्किल था। विभाजन की चौथी सबसे बड़ी समस्या थी अल्पसंख्यकों की, यानी जो कम संख्या में जो लोग थे वो थे सीमा के दोनों ओर, यानी भारत में भी पाकिस्तान में भी। भारत में क्या थे? मुस्लिम अल्पसंख्यक। पाकिस्तान में क्या थे? हिंदू अल्पसंख्यक। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। अब इन लोगों के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या था, सबसे बड़ा संकट क्या था कि जिस जमीन पर उनके दादा परदादा, उनके पुरखे सदियों से रह रहे थे, उसी जमीन पर अब उनसे कहा जा रहा था कि आप तो विदेशी हैं। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर अब क्या होने लगे? हमले होने लगे। और हमलों ने इतना भयानक रूप ले लिया, हिंसा इतनी ज़्यादा फैल गई कि अल्पसंख्यकों के पास अब एक ही रास्ता बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। तो आज के टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि इसे आप केवल किताब में लिखी हुई बातों को जानकर मत छोड़ दें। ये केवल अपने पास होने या अच्छा रिजल्ट देने का जरिया न मानकर ये माने कि जिस देश के लिए हमारे शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, क्या उनकी धरोहर को हम संजोकर रख पाए हैं? जो देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, क्या उन कर्तव्यों को हम ठीक से पूरा कर पाए हैं? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।